तो लंबे समय के बाद चेपॉक के मैदान पर एक बड़ी जीत दर्ज करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा जरूर रखा है। और चाहे 3% से ही उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें बढ़ी हो, लेकिन वो बढ़ी जरूर है। वहीं सुपर संडे को पहला मैच बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहा और राजस्थान रॉयल्स को एक बड़ी हार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने थमाकर ऑलमोस्ट राजस्थान रॉयल्स का जो कैंपेन है उसको समाप्त कर दिया है और अपने टॉप 2 में पहुंचने की उम्मीदों को भी उन्होंने जिंदा रखा है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का अब एक ही मैच बचा है दिल्ली कैपिटल्स के सामने। और अगर डीसी के सामने वो मैच सीएसके नहीं जीत पाती है तो जो भी टीम 16 पॉइंट पर पहुंचेगी वो गुजरात टाइटंस के साथ टॉप 2 की जगह के लिए भी फाइट कर सकती है। तो काफी इंटरेस्टिंग आईपीएल का ये आखिरी लीग वीक होने वाला है और हमने सोचा कि आपको जल्दी से सभी टीमों की अपडेट देते हैं और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में भी बात करेंगे कि आखिर कल की जीत उनके लिए क्या मायने लेकर के आई है और क्या वाकई में केकेआर 14 पॉइंट्स पर भी क्वालिफाई कर सकती है या नहीं। सबसे पहले हम पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो यहां पर गुजरात टाइटंस और सीएसके अभी भी टॉप 2 में बने हुए हैं। उसके बाद मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स तीसरे और चौथे पायदान पे हैं। देन आरसीबी, आरआर, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स हमें आखिरी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। अब कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद ये दो ऐसी टीम्स हैं जो कि 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकती। पंजाब किंग्स अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है, आरसीबी अभी भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है और मुंबई इंडियंस भी 16 अंकों तक पहुंच सकती है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल 2023 की ये पॉइंट्स टेबल हो चुकी है और क्योंकि ये आखिरी लीग वीक है, सभी टीमों को मैक्सिमम 2 मैचेस यहां पर खेलने हैं, कुछ टीमों के 1 मैच बचे हुए हैं। तो अब मौके आपके पास बहुत ही कम है और ना सिर्फ आपका पॉइंट्स बल्कि उसके नेट रन रेट पर भी आपको काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सभी टीमों के प्लेऑफ के चांसेस की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ऊपर फिलहाल गुजरात टाइटंस ही हमें दिखाई दे रही है, जो कि अभी तक 98% के साथ प्लेऑफ में पहुंचने की एक बड़े दावेदार हैं और ऑब्वियसली वो टॉप 2 में ही फिनिश करेंगे। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स 90%, मुंबई इंडियंस के 80% चांस हैं प्लेऑफ में पहुंचने के और लखनऊ सुपर जायंट्स पिछले मैच में जीत दर्ज करने के बाद 61% चांस लेकर के बैठी हुई है और ये चारों ही टीमें इस समय प्लेऑफ में जगह बनाने की एक बड़ी दावेदार है। लेकिन नीचे से पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी इनको टक्कर दे सकती हैं और एक हार या फिर एक क्लोज जीत जिससे आपका नेट रन रेट बहुत ज्यादा ना बढ़े वो भी आपका काम तमाम कर सकती है। तो काफी ज्यादा यहां पर टीमों को संभल करके चलना होगा, क्योंकि नीचे की टीम्स को अगर आप देखो तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि नंबर 5 में 31% चांस के साथ, पंजाब किंग्स 21% चांस के साथ, राजस्थान रॉयल्स 11% चांस के साथ, कोलकाता नाइट राइडर्स 6%, सनराइजर्स हैदराबाद 2% और दिल्ली कैपिटल्स अभी तक एक लौती ऐसी टीम है जो कि आईपीएल 2023 से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं और वो कुछ भी कर लें वो अब प्लेऑफ की रेस में आपको नहीं दिखाई देंगे। हैदराबाद के 2% हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के सीएसके से मैच जीतने से पहले 3% चांस थे और सीएसके के 96% चांस थे प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के और अब सीएसके 90% पर आ गई है और कोलकाता नाइट राइडर्स 3 से 6% पे चली गई है। यानी कि केकेआर इस समय उन्होंने थोड़ा सा बढ़ावा अपना जरूर किया है, लेकिन क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट उनसे बेहतर है इसी वजह से राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में पहुंचने के चांसेस भी कोलकाता नाइट राइडर्स से ज्यादा बेहतर हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या 14 पॉइंट्स होने के बावजूद भी कोई टीम आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है और अगर कर सकती है तो उसका सिनेरियो क्या होगा। देखिए, अगर केकेआर के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो सबसे पहले तो उनको लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना पड़ेगा, चेन्नई सुपर किंग्स को वो ऑलरेडी हरा चुके हैं और राजस्थान रॉयल्स की हार उनको चाहिए थी अगेंस्ट द आरसीबी तो वो भी उनको मिल गई है। तो ये 2 पॉइंट्स उनके टिक हो गए हैं। अब उनको लखनऊ सुपर जायंट्स को हराना है, उसके बाद उन्होंने उम्मीद करनी है कि गुजरात टाइटंस सनराइजर्स हैदराबाद को हरा दे, मुंबई इंडियंस लखनऊ सुपर जायंट्स को हरा दे, दिल्ली कैपिटल्स पंजाब किंग्स को हरा दे, यानी कि एलएसजी और पंजाब कोई भी 16 अंक या उससे ज्यादा ना ले पाए, फिर हैदराबाद आरसीबी को हरा दे ताकि आरसीबी भी 14 तक ही महदूद रह जाए और पंजाब किंग्स फिर राजस्थान रॉयल्स को हरा दे और दोनों ही टीमें 14 पॉइंट्स पर यहां पर फंस जाएंगी। और उसके बाद गुजरात टाइटंस अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा देती है तो पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों ही 14 अंकों पर फंस जाएंगे और उसके बाद नेट रन रेट से फैसला होगा कि कौन सी टीम टॉप 4 में जगह बनाएगी। तो इतने सारे इफ्स एंड बट्स कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अभी हैं और सेम केस सनराइजर्स हैदराबाद के लिए लागू होती है। बस जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद हार रही है वहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की हार आप लगा दो और हैदराबाद
हैदराबाद को जो मैच खेलने हैं उसमें हैदराबाद की जीत लगा दो, यानी कि केकेआर अगर अपना अगला मैच लखनऊ से हारती है, हैदराबाद सारे मैच जीतती है, फिर सारा सिनारियो आप सेम रखो और पंजाब किंग्स और हैदराबाद 14-14 पॉइंट्स पर फंस जाएं और उसके बाद नेट रन रेट जिसका ज्यादा होगा वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये पूरा सिनारियो केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का बना हुआ है, यानी कि दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में क्वालिफाई करना, और मुझे लगता नहीं कि ऐसा होने भी वाला है। मुझे लगता है कि 5 टीमें कम से कम 15 या 16 पॉइंट्स पर आपको खेलती हुई दिखाई देंगी। एलएसजी और सीएसके हो सकता है 13-15 पॉइंट्स पर फंसे रह जाएं और उसके बाद दूसरी टीम्स आगे निकल जाएं। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आईपीएल 2023 हो चुका है और मेरे ख्याल से आखिरी जो लीग हफ्ता है उसमें मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दीज 3 टीम्स आर द टीम्स टू वॉच अलोंग विद चेन्नई सुपर किंग्स एंड एलएसजी, क्योंकि एलएसजी सीएसके इस समय टॉप 2 में टॉप 4 में बने हुए हैं, तो उनको हटाना का यहां पर काम होगा आरसीबी और पंजाब किंग्स का। और अगर ये दोनों ही टीमें ऊपर आती हैं तो जाहिर सी बात है कि 2 टीमों को तो कम से कम नीचे जाना पड़ेगा। तो मुंबई इंडियंस का जो लखनऊ के सामने मैच है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि उस ही मैच से हमको पता चलेगा कि कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस में ज्यादा बड़ी दावेदार बनकर के दिखाई दे रही है। बिकॉज मुंबई इंडियंस अगर वो मैच जीतती है तो फिर मुंबई इंडियंस पहुंच जाएगी 16 अंकों पर और लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल के लिए 13 अंकों पर ही फंसी रह जाएगी और फिर वो मैक्सिमम 15 पॉइंट्स ही ला पाएंगे। और अगर आरसीबी या पंजाब भी 16 पॉइंट्स ले आती है तो फिर लखनऊ का काम तमाम हो जाएगा। और अगर सीएसके दिल्ली कैपिटल से अपना मैच हार जाती है तो फिर चेन्नई और लखनऊ दोनों ही एक पायदान पर पहुंच जाएंगे और दोनों को ही बाहर होने का खतरा भी हो जाएगा और आरसीबी और पंजाब भी पहुंच सकते हैं। तो देखना होगा आईपीएल 2023 का आखिरी लीग वीक कैसा गुजरता है। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। और अपने टॉप 4 टीमें जो है ना फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए यू हैव टू स्टे ट्यून एंड आई विल सी यू soon in the next video.